माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय विधायक श्री सभा कुंवर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक विनोद शंकर दुबे जी, वरिष्ठ नेता राजकुमार शाही जी, अजय उपाध्याय जी, कुंज बिहारी सिंह जी, जयनाथ सिंह जी, जयनाथ कुशवाहा जी, राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी, दिलीप सिंह उमंग से आए हुए मेरे भाजपा रानी, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी, टेम्परेचर प्रदेश के कुछ जिलों में 48 तक पहुंच गया है और यहां पर चुनाव की गर्मी पहले से थी और प्रकृति की गर्मी भी बाहर ये दिख रही है, लेकिन आपका उत्साह हमको आनंदित करता है। और बहनों और भाइयों, मैं तो भाटपार वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं कि आप भाजपा के लिए जो पसीना बहा रहे हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार इसके लिए आपका विकास करवा करके, आपका सम्मान बढ़ा करके इस कर्ज को चुकाने का काम करेगी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 6 चरण संपन्न हो गए हैं, 7वें चरण और अंतिम चरण में हम लोगों को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही नारा है, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार के नारे से ही सपा, बसपा और कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि इनको तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले। उनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है और इसीलिए कह रहे हैं कैसे होगा, तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है। जनता जनार्दन कहती है, जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं, और 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। बहनों और भाइयों, यह आवाज जनता का स्नेह और प्यार मोदी जी के प्रति, और मोदी जी ने इसके लिए 10 वर्ष अहर्निश प्रयास किया, तपस्या की, कार्य किया, दिन रात बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, देश के सम्मान को बढ़ाने का हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य। आज आप देखते होंगे, पहले
आतंकी घटना घटित होती थी और आतंकी घटनाएं घटित होने के बाद जब हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से कहते थे कि आतंकवादियों से निपटो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है, कहने लगता है तेरे साथ मैंने नहीं किया है। बहनों और भाइयों, ये तब है क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को मजबूती करता है और मोदी जी फिर देश को मजबूत करके दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराते हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षित हो रहा है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य। देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक सपना था, आज बाबा देवराहा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन करके प्रारंभ हो गया है। बहनों और भाइयों, पहले एम्स के लिए दिल्ली जाना होता था, आज गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई है। पहले पानी के लिए सीजन में तरसना होता था, आज तो बहनों और भाइयों हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। पहले इंसेफ्लाइटिस से मरीजों नवजात बच्चों की मौतें होती थी, आज हमने जैसे माफिया समाप्त किए वैसे ही इंसेफ्लाइटिस की नौ की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के मासूमों को बचाने का काम भी किया है। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के नाम पे ट्रेन चल रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य नए भारत की पहचान बन रहे हैं। और गरीबों के लिए याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गरीब भूख से मरता था, उपचार के भाव में दम तोड़ता था, रसोई गैस नहीं मिल पाती थी, गरीब बरसात में और सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त में स्वास्थ्य का उपचार की सुविधा दे रही है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवास बनाए हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी की घोषणा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी की घोषणा है कि 4 जून को जब फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, तो बचे हुए गरीबों के मकान भी बन जाएंगे। मोदी जी ने कहा है भारत में विरासत भी रहेगी, भारत में विकास भी होगा, और उसी का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत भी और विकास भी, सुरक्षा भी, सम्मान भी, गरीबों का उत्थान भी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे ये माफियाओं के सरपरस्त हैं, अपराधियों को गले का हार बनाते हैं। कोई भी माफिया हो, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, ये सभी माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बहनों और भाइयों,
इनके समय में दंगे होते थे। याद करिए इसी भाटपार में कैसे दंगा करके निर्दोष हिंदुओं को बंद कर दिया था। हिंदुओं की झोपड़ियां जलाई गई थी। तब मैं सांसद था, मैं आया था यहां पे, मैंने जेल से छुड़ाने का काम किया था उन लोगों को। हमने कहा ये नहीं होने पाएगा और अगर कोई निर्दोष हिंदुओं को छेड़ेगा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे, आपने 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगों का नाम सुना है क्या? आज यूपी में दंगा नहीं होता है। नो कर्फ्यू नो दंगा, क्योंकि यूपी में है सब चंगा। अब यूपी तो पूरी तरह सुरक्षित है। पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में आप जाएंगे तो आपको अयोध्या ऐसे लगेगी जैसे प्रभु राम लला की समय की अयोध्या फिर से आ गई है। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या के दर्शन होंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कार्य कर रही है और दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आए, ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब, तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भारत का तालिबानीकरण करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी। भारत की व्यवस्था किसी सरिया कानून से नहीं चल सकती है। हम पर्सनल लॉ फिर से लागू नहीं होने देंगे। इनका घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो वरासत टैक्स लगाएंगे। आप वरासत टैक्स के बारे में जानते हैं बहनों और भाइयों? वरासत टैक्स होता है, ये अमेरिका में लगता है। अमेरिका में संयुक्त परिवारों की परंपरा ना के बराबर है। हमारे यहां तो संयुक्त परिवार हैं, बाबा भी, दादी भी, मां भी, पिता भी, सब एक परिवार में एक साथ रहते हैं। लेकिन वहां पर ये परंपरा बहुत कम है। बहनों और भाइयों, हमारे यहां अगर बाप दादों ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो अपने आप ही वह पुत्र के नाम पर आ जाती है। लेकिन कांग्रेस कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है कि अगर सत्ता में आए तो सत्ता में आने पर वह वरासत टैक्स लगाएगी। वरासत टैक्स का मतलब आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और फिर उस प्रॉपर्टी में, जैसे 4 घर का कमरे का कोई घर है, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके दादा ने बना के दिया है। अब ये क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये 4 घर का है, आधा घर आपको, यानी 2 कमरे आपको वरासत टैक्स में वापस करने पड़ेंगे। और फिर वहां पर किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी, किसी अफगानिस्तानी मुसलमान को बसा देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये सपा और कांग्रेस का वरासत टैक्स, यह वरासत टैक्स, ये औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। उसने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था। उसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था। उसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था और जजिया कर लगा करके उसने हिंदुओं से कहा था जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज ये औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है, समाजवादी पार्टी के अंदर घुस गई है। बहनों और भाइयों, कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल के अंदर बंद कर दिया था।
बहनों और भाइयों, औरंगजेब का बाप शाहजहां कहता है अपने पुत्र के बारे में कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। इससे अच्छे तो हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने पर उनको श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर घुस गई है। हमें औरंगजेब को फिर से जिंदा नहीं होने देना है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। इसीलिए हम लोग आए हैं। इस जितने भी लोग हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये लोग भारत के मूल्य और आदर्शों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, श्री रविंद्र कुशवाहा आपके लोकप्रिय सांसद हैं, सवा कुंवर उनके साथ में विधायक हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम सलेमपुर से विधायक भी है और साथ साथ प्रदेश सरकार की मंत्री भी है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, आपका आशीर्वाद एक बार फिर से कमल चुनाव चिन्ह पर रविंद्र कुशवाहा को प्राप्त हो। बहनों और भाइयों, रविंद्र कुशवाहा को जो वोट आपका मिलेगा, जो वोट आपका रविंद्र कुशवाहा को प्राप्त होगा कमल चुनाव चिन्ह पर, वह वोट सीधे मोदी जी के पास जाएगा और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने में योगदान देगा। बनाएंगे, बनाएंगे। भाई वो बेटी, वो एक बच्ची है, वो फोटो लेके खड़ी है, उसको अंदर यहां मंच से बुला दो। बनाएंगे। रविंद्र कुशवाहा चुनाव जीत के जाएंगे। कल और परसों 2 दिन का समय है। ये 2 दिन का समय देश के लिए देंगे, देंगे। इसके लिए आपको 25-25 घर जाना होगा। जाएंगे, जाएंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे फिर, भारत माता की, भारत माता की। और उन 50 घरों के सभी मतदाताओं को 1 जून को मतदान कराना है, कमल चुनाव चिन्ह पर कराएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।